बूंदी की विरासत का दीदार करने हर साल यहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने शहर के ऐतिहासिक जैत सागर झील के साफ सफाई करवाकर यहां पर पर्यटकों और आमजनों के लिए वोटिंग शुरू करने की व्यवस्था की है। झील की सफाई होने से झील की सुंदरता भी नजर आई थी, लेकिन अब प्रशासन की लापरवाही के चलते झील में सफाई बंद हो गई है और फिर से झील के किनारों पर कमल जड़ें दिखने लगी हैं और इससे लेकर ये चिंता जताई जा रही है कि अगर सफाई नहीं की गई तो ये कमल जड़ें पूरी झील पर कब्जा कर लेंगी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बूंदी के जैत सागर झील में धीरे धीरे कमल जड़ों के पौधे दिखाई देने लगे हैं। पत्ते दिखने लगे हैं। कुछ दिनों बाद ये कमल जड़ों के रूप में विकसित होने लगेंगे और झील पर पूरी तरह से कमल जड़ों का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के पर्यटकों को उठाना पड़ रहा है। कमल जड़ें बढ़ने के साथ ही झील में होने वाली बोटिंग भी बंद हो गई है। जैत सागर झील के मुख्य द्वार पर सुख महल बना हुआ है, जो ऐतिहासिक है। इंग्लिश राइटर रहे रुडियार्ड किपलिंग ने भी यहाँ आकर जंगल बुक के कुछ अंश लिखे थे। इसी वजह से विदेशी पर्यटक इस झील को देखने के साथ साथ सुख महल में मौजूद जिला संग्रहालय और यहाँ के इतिहास को पढ़ने आते हैं। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में दो झीलें हैं, यानी उदयपुर शहर के बाद जो अगर कोई शहर राजस्थान में है तो बूंदी शहर है, जहां पर बीचों बीच दो झीलें मौजूद है। लेकिन बूंदी की जो जैत सागर झील है, इसमें पिछले साल साफ सफाई करवाई गई थी, लेकिन इस बार जो है साफ सफाई नहीं होने के चलते वापस से कमल जड़ें जो है अपना रूप लेने लगी है। पानी वापस मटमैला होने लगा है, घाटों की सफाई हो नहीं पा रही है। ऐसे में यहाँ आने वाले जो पर्यटक है वो वापस से मायूस होने लगे हैं। पूरी जिम्मेदारी वन विभाग के पास में है। झील में गंदगी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आसपास के लोग झील में आकर कचरा डाल देते हैं, जिससे गंदगी, कीचड़ और बदबू मारता पानी और मच्छर इस झील की पहचान बन चुके हैं। बूंदी प्रशासन की तरफ से झील की उपेक्षा की जा रही है और इस झील को भुला दिया गया है। इसकी देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही शहर की सीवर लाइनों का गंदा पानी भी इसी झील में डाला जाता है। मेडिकल वेस्ट का कचरा भी झील में ही डाल दिया जाता है। बूंदी उत्सव पर यहाँ पर प्रशासन द्वारा वोटिंग शुरुआत की गई थी। इन कमल जड़ों के चलते जो है वो वोटिंग भी वापस से बंद हो गई है। ऐसे में पर्यटन को कह सकते हैं कि जो दाग लगते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय जैत सागर झील पर मौजूद हूँ। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जैत सागर झील का घाट है और इस घाट पर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर कचरा जमा हो गया है। कह सकते हैं कि झील पूरी तरह से मटमैली हो गई है। यहाँ पर गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। स्थानीय लोग जो है तमाम जो सामग्री है वो डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो घाट है वो पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि मटमैले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो झील है बीच से जो कह सकते हैं कि ये झील साफ सुथरी नज़र आ रही है, लेकिन जो इसके किनारे हैं वो पूरी तरह से कमल जड़ के रूप में जो है अपना स्थान ले चुके हैं। और इन झीलों के अंदर जो है कमल जो जड़ें हैं वो करीब 20 से 25 फीट लंबी है। ऐसे में जो नाव जो बोटिंग है उनको करने में काफ़ी दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। बूंदी शहर के जागरूक व्यक्ति सर्वदमन शर्मा का कहना है कि ऐतिहासिक जैत सागर झील बदहाल स्थिति में है। कभी झील का पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, लेकिन आज कमल जड़ों के कारण कीचड़ का रूप ले चुका है। झील कभी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, लेकिन वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता की वजह से झील दलदल बनकर रह गई है। जबकि इस मामले में भावभट्ट अखाड़े से जुड़े अनुराग शर्मा का कहना है कि इस झील के किनारे धोबी घाट बन गए हैं। किसी समय पर्यटन विभाग ने झील के किनारों पर सुंदर रेलिंग लगाई थी और सुंदर लाइट्स भी लगाई थी। ये महंगी लाइट्स झील के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन पर्यटन विभाग और नगर परिषद की लापरवाही इस तरह की रही कि इनमें से कई लाइट्स कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं और कुछ लाइट्स बंद हो चुकी हैं। वसीम अंसारी ने बताया कि झील के किनारे बना रैंप भी टूटा फूटा और बदहाल हो रहा है। रैंप पर लगे फर्श की टाइलें असामाजिक तत्व उखाड़ कर ले गए हैं। पूरा फर्श जगह जगह से टूट चुका है। आए दिन कट्टे भर भर के कचरे लोग बाग लाते हैं और 500 रुपये जुर्माने का एक बोर्ड लगाया हुआ है। उस बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितनी समझाइश कर लो बूंदी वालों को, ये तो लाके कचरा इसमें ही डालेंगे। इनका तो नियम बना हुआ है। इसी वजह से हम लोग बूंदी वाले पीछे हैं आज। और जैत सागर झील एक सुंदर जगह है, परंतु हम बूंदी वासियों ने इसको बिगाड़ा हुआ है।
कमल जड़ों का तो ऐसा है साहब कि कमल जड़ें आप बार बार हटाओगे वो बार बार आएगी। ये एक कैंसर की तरह है, इसको कोई साफ नहीं कर सकता। अगर कोई चैलेंज करता हो कि मैं साफ कर देता हूँ, तो मैं भी इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ कि ये कभी साफ नहीं होगी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वहीं हम खेले बड़े हुए और वहीं तैरना सीखे हम। आज हालत ये है कि कमल जड़ें केवल फॉर्मेलिटी कर दी गई और कमल जड़ें वहीं की वहीं हैं। वो वापस जो चैत्र का महीना आएगा वापस ऊपर आ जाएगी सारी। और गंदगी, गांठों पे गंदगी बरकरार है, गांठों की कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। तो सरकार को और वन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका सौंदर्यीकरण और इसका जो मूल स्वरूप है वो लौटाया जाना चाहिए बूंदी के हित में। झील बूंदी की एक ऐतिहासिक झील है। अगर उदयपुर के बाद देखा जाए तो यहाँ पर बूंदी में ही झीलों की बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जैतसागर झील को जैसे देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ पर फैली हुई है। वहाँ पर फूल वगैरह जितने भी हैं बहुत ज़्यादा गंदगियाँ वहाँ पर फैली हुई है, लोग कचरा वहाँ पर डाल के जाते हैं। पिछले साल जैतसागर झील को सफाई भी करवाई गई थी, लेकिन इस साल उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोटिंग थी वो भी बंद होने के कगार पर है। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि इसकी कोई जिम्मेदारी ले। नगर पालिका प्रशासन, नगर परिषद, जितने भी यहाँ पर कलेक्टर हैं यहाँ के, या फिर जो भी यहाँ पर जिम्मेदार है, विधायक हैं, वो सब जैतसागर झील को आकर देखें और उसकी सफाई करें। आपको बता दें कि जैतसागर झील में 20 साल बाद बोटिंग शुरू हुई थी। लोगों ने सोचा था कि शहर में आने वाले पर्यटक झील को देखने के साथ साथ नौकायन का भी लुत्फ उठाएंगे। जंगल सफारी में आने वाले पर्यटक झील का आनंद ले सकेंगे। जैतसागर के चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से झील का प्राकृतिक सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। जब पहली बार बोटिंग शुरू हुई थी तो बूंदी महोत्सव के मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आमजनों ने इसका आनंद लिया था। जैता मीणा के नाम से इस झील का नाम जैतसागर रखा गया था। फिर जैतसागर झील को खूबसूरत बनाने में महाराव सूरजमल की माताजी जयवती का योगदान रहा। इसके बाद महाराव उम्मेद सिंह जब पूरे भारत भ्रमण पर निकले तो उन्होंने कई कलाओं को देखने के बाद झील का विकास करवाया। झील में स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, बनावट, ढलान लिए सीढ़ियों की संरचना देखते ही बनती है। सीढ़ियों के बीचों बीच बना आकर्षण तोरण द्वार खास आकर्षण है। ऐतिहासिक झीलों का स्वरूप खत्म होता जा रहा है। प्रशासन की देखरेख न करने की वजह से ये झील बदहाल हो चुकी है। बूंदी जो शहर बना उसके पहले की झील है ये। और बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते चले गए। यहाँ पर इतिहासकार भी ठहरे, अंग्रेजी इतिहासकार भी ठहरे। वहाँ पर सुखमहल एक बड़ा सुंदर नैनाभिराम वाला दृश्य स्थापित करता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। टप टप मोती सा टपका, सिमट सिमट कर धाराओं से भरा ही ये झील। सूर्यमल्ल के मिश्रण के वंश भास्कर की शाही है ये झील। हमारा इतिहास ऐसा जुड़ा है इसके साथ। ऐसा नहीं है, इस झील के साथ इतिहास जुड़ने के साथ साथ में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को लुभाती है, पर्यटकों को लुभाती है। पिछले 10-20 वर्षों से इसकी दुर्दशा हो रही है। मामले को लेकर पूर्व पार्षद शैलेश सोनी का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से जैतसागर झील पानी से लबालब है। सभी गेटों से पानी की निकासी की जा रही है। झील के पानी की सतह कमल पत्तों से ढकी हुई है। ऐसे में झील और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में घूमने आने वाले सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार नहीं कर पा रहे। 90% से ज्यादा हिस्से में कमल जड़ें फैली हुई हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कुछ समय पहले इसमें वन विभाग द्वारा उसमें सफाई करवाई गई थी। जो कमल जड़ों से अटी पड़ी हुई थी झील, उसकी सफाई करवाई गई थी। किंतु कुछ समय से देखने में आ रहा है कि उस झील में वापस कमल जड़ें फूटने लग गई है। तो इसका एक स्थायी समाधान यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलकर करना चाहिए। इसका एक स्थायी समाधान यही है कि यहाँ पर जिस प्रकार कोटा में किशोर सागर तालाब की बराबर वहाँ मशीन लगाकर सफाई की जा रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर एक मशीन इसी जैतसागर झील के लिए खरीद कर और यहाँ पर लानी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर वर्तमान समय में लगातार उसकी सफाई होगी और इससे इसकी सुंदरता लगातार 12 महीने बनी रहेगी। उस मशीन की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी यहाँ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार इस बात में सूचना दी कि यहाँ पर मशीन लाई जाए, जिससे यहाँ पर नियमित सफाई हो और इस झील की सुंदरता बरकरार रहे और यहाँ का पर्यटन का जो मामला है वो उच्च स्तर पर पहुँचे। यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आ पाएंगे। इसकी सुंदरता को निहार कर ऐसी झील मेरे को जहाँ तक लगता है पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं पर भी नहीं होगी। इतनी सुंदर झील है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये झील अपना अस्तित्व धीरे धीरे लगातार खोती जा रही है।
वन विभाग के डीसीएफ अरविंद कुमार झा का कहना है कि पिछले दिनों झील की वन विभाग द्वारा सफाई करवाई गई थी और बड़ी संख्या में कमल जड़ें और गंदगी हटाई गई थी और यहां बोटिंग की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन वापस देखने को मिल रहा है कि कमल जड़ें झील में फिर से आने लगी हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में फिर से यहाँ साफ सफाई शुरू करवा दी जाएगी और झील की सुंदरता बरकरार रखी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब जैत सागर झील को कमल जड़ों से निजात मिल पाती है और कब पर्यटकों को जैत सागर झील की सुंदरता पूरी तरह से दिख पाती है। अगर में पिछले साल हमने कमल जो एक वीट का रूप हो गया था अवांछित पौधे के रूप में, इसका उन्मूलन सरकार द्वारा करवाया गया था। इस साल कुछ योजना में कमी रह गई, लेकिन हम जो जिस जैत सागर झील के जिस हिस्से में कमल का उन्मूलन किया गया था, वो कम से कम उतने हिस्से में हम दोबारा इस साल भी करेंगे और इस पे यथाशीघ्र हम काम शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। तो कह सकते हैं ये सफाई वापस से शुरू होगी उस हिस्से में जो लास्ट ईयर हुआ था, हमारे पास यदि बजट की कमी नहीं रही तो हम पूरे में ही करेंगे, लेकिन यदि बजट की कमी रहेगी तो कम से कम हम उतना जरूर करेंगे जो लास्ट ईयर हुआ है, ताकि कहते हैं कि इस कमल के बीज जब तक 3 साल तक लगातार आप नहीं निकालो तब तक ये उन्मूलन होता नहीं है। तो मैं तो 3 साल के 5 साल के भी निकालूं, इसको कमल फ्री करना है। कमल एक वीट का रूप हो गया। 1-2 कमल तो अच्छे लगते हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुतायत हो गई तो अब उसमें ना तो बोटिंग हो सकती है, ना दूसरे कुछ पक्षी दिखते हैं, तो इसलिए इसको हटाया गया है। 1 साल हो चुका है और इस साल ये दूसरा होगा। मैं संसाधन की तलाश में हूँ, जिला प्रशासन और अपने विभाग में बातें कर रहा हूँ और ये काम आपको धरातल पर जल्द ही प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। यह मैं आशा 3 से 4 किलोमीटर एरिया में लंबी झील फैली हुई है। इसके जस्ट पास में सुखमहल है, जहां पर रुडियार किपलिंग ने जंगल बुक के कुछ अंश यहां बैठकर लिखे थे। सुखमहल के अंदर जो तमाम विदेशी पर्यटक आते हैं वो आनंद लेते हैं, अच्छी हवाएं यहाँ पर चलती है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर साफ सफाई करवाई थी, वो कहने के वापस से थम गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर वापस से जो कमल जड़ों का इस झील में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन कब जो है इस कमल जड़ों को जो है साफ करवा पाता है, या फिर वापस स्थिति जो है कमल जड़ों से ये लबालब झील हो जाएगी। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।